Welcome dear students. Today we are going to start numerical number 8. It is based on the concept of resultant force and it is very important numerical for examination point of view. तो देखते हैं इस numerical में दिया क्या है. हमें यहाँ पर forces दे दिए गए हैं कुछ. पहला एक 500 न्यूटन का फोर्स है और दूसरा एक 1000 न्यूटन का फोर्स है और क्वेश्चन में बोला गया है द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर 500 न्यूटन एंड दिस इज 1000 न्यूटन एंड डिटरमाइन द थर्ड फोर्स. यहाँ एक तीसरा फोर्स भी है जो कि हमें दिखाया नहीं है, हमें पता ही नहीं कि कहाँ पर है वो, और वही हमें निकालना है. सो डिटरमाइन द थर्ड फोर्स F सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेज इज 1000. तो ये जो पार्ट हमें बीच में दिया हुआ है ये रिजल्टेंट है. इन्होंने बोला तीन फोर्स हैं, एक 500 न्यूटन, एक 1000 न्यूटन और तीसरे की वैल्यू हमें नहीं पता. तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर रिजल्टेंट उन तीनों का 1000 है और इसे हमें फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन फोर्सेस के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे जैसा कि अभी तक हम निकालते हुए आए हैं. सो सबसे पहले इसे हम मान लेते हैं फोर्स F1 और इसे मान लेते हैं हम फोर्स F2 और ये हमारा रहेगा रिजल्टेंट फोर्स. तो इन तीनों के हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेने वाले हैं. यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले F1 के लिए, तो F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, F1 की वैल्यू है 500, तो 500 cos थीटा. तो थीटा कितना है यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, 30 डिग्री उन्होंने दिया हुआ है. सो हियर इट इज 500 cos 30 डिग्री. फिर आएंगे नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट. सो वर्टिकल कंपोनेंट इज 500 इंटू साइन थीटा. सो 500 इंटू साइन 30 डिग्री. ये पार्ट बना, डन. उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, F2 पर. F2 देखें तो F2 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा. अब हॉरिजॉन्टल देखें बट वहां पर एंगल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज सिर्फ 30 डिग्री दिया हुआ है. दैट मीन्स यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही लेते हैं हम सारे एंगल. तो एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम सारे एंगल लेते हैं. तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, टोटल 90 डिग्री है, 90 में से 30 गायब, तो कितना आएगा यहाँ 60 डिग्री आएगा. इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा बनेगा F2 के लिए वो रहेगा 60 डिग्री. तो हॉरिजॉन्टल पार्ट में F2 की वैल्यू है 1000. सो 1000 इंटू कॉस 60 डिग्री. और वर्टिकल में देखें तो 1000 इंटू साइन 60 डिग्री. ये पोर्शन बना, तो F2 भी सॉल्व. इसके बाद फिर रिजल्टेंट देख लेते हैं, इसी के नीचे रिजल्टेंट बनाएंगे क्योंकि रिजल्टेंट भी 1000 मुझे दिया हुआ है. तो रिजल्टेंट का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो ये आएगा 1000 इंटू कॉस थीटा. तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है वो देखेंगे तो 45 डिग्री दिया हुआ है. यहाँ से रिजल्टेंट तक का एंगल 45 डिग्री होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर देखें 1000 साइन 45 डिग्री. सो यहाँ तक क्लियर है. इसके बाद अब हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं उनका समेशन रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है. पॉइंट नंबर 1, F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो इस लाइन में हम क्या करेंगे, इसे A मान लो, इसे B मान लेते हैं और इसे रिजल्टेंट मान लेते हैं. तो रिजल्टेंट कब आएगा, जब हम A प्लस B कर देंगे तभी तो टोटल बनेगा हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट. तो इस पार्ट में ये आगे मेरे पास 500 cos 30 डिग्री देन प्लस 1000 cos 60 डिग्री किसके बराबर होगा, इस 1000 cos 45 डिग्री के बराबर होगा. इसकी कैलकुलेशन करते हैं. अच्छा, एक तीसरा फोर्स और भी तो था जो कि यहाँ पर शो नहीं है, तो जो तीसरा फोर्स है उसको भी तो लेंगे हम यहाँ. तो थर्ड फोर्स को हम F3 मान लेते हैं जो मुझे निकालना है. सो इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएंगे और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ F3 cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पर वर्टिकल की बात करें तो ये F3 sin थीटा हो जाएगा. और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया था तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 1000 है. तो तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 1000 है, इसका मतलब A, B और इसको मान लेते हैं हम C. इन तीनों को मिला के ही तो 1000 बनेगा, 1000 cos 45 डिग्री इफ आई टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओनली.
If I talk about the vertical component only, then this plus this plus this plus is equal to the resultant of horizontal component. तो horizontal को horizontal की साइड रखेंगे, vertical को vertical की साइड रखेंगे. So यहाँ पर एडिशन में C भी आएगा. C आएगा तो यहाँ बना F3 cos थीटा, क्योंकि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना हमें थीटा पता है उसका, ना हमें ये पता है कि F3 की वैल्यू कितनी है. यही क्वेश्चन है, यही हमें निकालना है. So शुरू करते हैं इसकी कैलकुलेशन. So according to the Calc, what will be the calculation here? सबसे पहले 1000 into cos 45 degree. It is 707.106 Newton, and here it is again 500 into cos 30 degree. 500 into cos 30 degree is 433.01. Then plus, then 1000 into cos 60 degree. Then here it is 500, then plus F3 cos theta. ये पोर्शन मेरे पास आया, तो 500 प्लस 433.012 ये पोर्शन आया. देन माइनस में लेके जाएंगे सर, तो इधर माइनस में लेके जाएंगे तो ये पार्ट कितना आएगा 707.106. तो आंसर आया नेगेटिव F3 cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आई नेगेटिव 225.906 न्यूटन. According to the Calc, it is F3 cos theta is equal to minus 225.906 न्यूटन. तो एक ये पोर्शन आया, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं. अब बारी आती है वर्टिकल कंपोनेंट की, कि अभी हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या किया था कि यहां पर इसको एक फोर्स को, बी फोर्स को और सी फोर्स को प्लस करके हॉरिजॉन्टल जो रिजल्टेंट का पार्ट था उसके इक्वल रख दिया था. तो मेरे पास ये निकला. अब मैं F1 को, F2 को, F3 के वर्टिकल कंपोनेंट को एडिशन में रख के उसको किसके इक्वल रखूंगा, रिजल्टेंट के वर्टिकल पार्ट के इक्वल रखूंगा. तो यहां पर मेरी एक दूसरी इक्वेशन और बनेगी. तो दूसरी इक्वेशन को हम यहां पर लिख लेते हैं. सबसे पहले ये वाला पार्ट, ये A पार्ट हो गया F1 के लिए 500 sin 30 डिग्री. देन प्लस फिर ये वाला पार्ट लिखेंगे 1000 इंटू साइन 60 डिग्री. देन फिर ये वाला पार्ट लिखेंगे F3 का प्लस F3 इंटू साइन थीटा. नाउ इस पूरे पार्ट के इक्वल में क्या लिखेंगे 1000 साइन 45 डिग्री. ओके, सो इससे कैलकुलेट करते हैं. तो 500 साइन 30 डिग्री तो 250 250 हो जाएगा. ये आधा होता है, उसका हाफ करेंगे 500 का तो 250 हो गया. देन साइन 60 को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 1000 इंटू साइन 60 डिग्री इट इज 866,025 प्लस F3 साइन थीटा इज इक्वल टू फिर 1000 इंटू साइन 45 डिग्री कर लें तो आ जाएगा मेरे पास 707.106. अब इस पार्ट में हम माइनस करेंगे 250 को, राइट हैंड साइड पर लेके गए हैं. फिर 866 को 866.025, तो मेरे पास आएगा यहाँ नेगेटिव ऑफ F3 साइन थीटा इट इज नेगेटिव ऑफ माइनस 408.91 न्यूटन. ये हमने निकाल लिया. तो अब हमारे पास F3 cos थीटा है, F3 साइन थीटा है, बट द टारगेट इज नॉट कंप्लीटेड येट. टारगेट क्या था, F3 को निकालना, जो तीसरा फोर्स है. मेरे पास दो इक्वेशन आ गई. एक इक्वेशन आई वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, दूसरी इक्वेशन आई वर्टिकल कंपोनेंट से. सो स्टार्ट करेंगे F3 के लिए. तो अब एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे और F3 की वैल्यू हमारे सामने होगी. क्या करने वाले हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. तो अगर इन दोनों पार्ट का मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो वही बनेगा ना. F3 तो दोनों में कॉमन ही आ रहा है और कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों में अवेलेबल है, दोनों इक्वेशन में अवेलेबल है. तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं तो ये क्या बनेगा स्क्वायर के बाद F3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 225.906 रेज़ टू पावर 2. ये बनेगा. इसको देखें, इसका स्क्वायर कर लेते हैं. तो इसका स्क्वायर करें तो F3 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 408.91 रेज़ टू पावर 2. देन इन दोनों को ऐड कर देते हैं. तो दोनों को ऐड करें तो ऐड करने के बाद क्या आएगा F3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. फिर यहाँ पर देखें तो F3 स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस पार्ट को लें तो -225.906 रेज़ टू पावर 2, देन फिर इस पार्ट को लें -408.91 रेज़ टू पावर 2, ये पार्ट आया। सो इतना पोर्शन होने के बाद फिर हमें कैल्सी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ही लेते हैं। f3 रेज़ टू पावर 2, यहाँ आया कॉस स्क्वायर थीटा और फिर आया साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा पार्ट 1 के बराबर, खत्म। कैलकुलेशन यहाँ पर -225, तो माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, स्क्वायर है, तो 225.906 रेज़ टू पावर 2, तो ये मेरे पास आया 51033.52। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे 408.91 रेज़ टू पावर 2, देन ये पार्ट आ जाएगा मेरे पास 1672007.388, देन फिर प्लस करेंगे तो 51033.52 एंड हियर इट इज़ इन अंडर रूट। तो अंडर रूट करते ही मेरे पास F3 की वैल्यू आ गई 467.16 न्यूटन, ये F3 मेरे पास निकला। सो जैसे ही मेरे पास F3 की वैल्यू आई, थर्ड फोर्स की वैल्यू आई, तो थर्ड फोर्स ही तो मुझे निकालना था, आंसर मेरे सामने है। लेकिन अगर मेरी इच्छा है कि थीटा भी निकालूं कि कहाँ बनेगा ये, इन तीनों फोर्सेस के बीच में कहाँ बनना चाहता है, तो मैं F3 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। सो tan थीटा के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, सिर्फ Fy/Fx रखना और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये हिंट है, वैसे पूछा नहीं है थीटा, एडिशनली बताया। सो अभी तक के इस न्यूमेरिकल में हमने क्या काम किया, यहाँ पर इन्होंने हमें रिजल्टेंट फोर्स दे दिया था, तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स 1000 न्यूटन था, जिसमें एक फोर्स की वैल्यू 500 न्यूटन थी, एक की 1000 न्यूटन थी, तीसरे फोर्स की वैल्यू हमें नहीं पता थी जो हमें निकालनी थी। सेकेंड, फिर हमने इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को लिया। रिजल्टेंट पार्ट हमेशा इक्वल टू में आता है, द समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ रिजल्टेंट कंपोनेंट इन वर्टिकल साइड। सो आफ्टर देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ F1, F2 एंड F3 इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट पार्ट। दो इक्वेशन मिली, उन दोनों इक्वेशन को मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ऐड कराया, ऐड करते ही ये आइडेंटिटी बन गई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन इट विल गेट 1 एंड कैलकुलेशन से F3 मेरे सामने आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड।